भारतीय, भारत में इंडियन फिक्शन मतलब भारतीय जो फिक्शन है इंग्लिश में, उनका उदय किस प्रकार से हुआ, ये अपने को मिलने वाला। ठीक, पहली चीज। ओके, फिर ये देखा, इसका मीनिंग देखा। देखो, इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश encompasses literature by Indian author, मतलब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन फिक्शन जो है उसके अंतर्गत क्या आएगा, हमारे ऑथर्स ने जो लिखा है वो, और जो उन्हें ट्रांसलेट किया है वही बताते हैं। तो पहली परफेक्ट बात, इंडियन इंग्लिश फिक्शन के अंतर्गत ऑथर द्वारा लिखे हुए और या फिर उनके द्वारा ट्रांसलेट किए हुए चीजें ही होंगी। ठीक, फिर देखें दिस, ठीक, दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द इट्स इवोल्यूशन, कैसे ये हमारा जो इंडियन इंग्लिश फिक्शन है कैसे रेज हुआ, कब कब, प्री इंडिपेंडेंस आजादी से पहले और आजादी के बाद, और आज के कंटेम्प्ररी समकालीन एराज में, इस समय में। इट्स हाईलाइट द जर्नी फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस टू ग्लोबल रिकॉग्निशन, मतलब जो जब अंग्रेज हमारे समय हमारे यहाँ पे थे, है ना, तो उस चीज से भी पूरे वर्ल्ड व्यू में, मतलब वैश्विक पहचान में क्या फर्क पड़ा, वो सब हम देखने वाले हैं। इंडिया का हिस्ट्री ज्यादातर कॉलोनियल पीरियड ही रहा है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, मतलब जब अंग्रेजों का समय और उसके बाद के समय, है ना, क्या क्या प्रभाव है वो यहाँ मिलेंगे, तो अपन पहले से देखें। ब्रिटिशर्स के टाइम पे और उसके बाद क्या कहानी रही, अब समझना। ब्रिटिश कॉलोनियल इम्पैक्ट, जब अंग्रेज भारत में थे तो उन लोगों का हम पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इंग्लिश एजुकेशन इंस्ट्रक्शन स्पर्ड, स्पर्ड क्या था, हाँ, है ना, ये जो इंग्लिश एजुकेशन का जो परिचय था वो किस चीज से प्रभावित, किस मतलब किस चीज को प्रभावित किया, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो इंडिया में जो राइटर्स थे वो उनने लिखना शुरू किया, इंग्लिश लैंग्वेज आने की वजह से। ब्रिटिशर आए, इंग्लिश आई, इंग्लिश आए तो राइटर, हमारे यहाँ के जो राइटरों ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। अब आपके सामने एक वर्क है बंकिम चंद्र चटर्जी का, उस वर्क का नाम है राजमोहन वाइफ, मतलब राजमोहन की वाइफ। ठीक है, ये एक नॉवेल है। अब तुम्हें यहाँ जो खास बात हम बता दें, तो ये इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल है। हाँ, समझ गए, हाँ, इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल, है ना, रिटन बाय एनी इंडियन राइटर्स, राजमोहन वाइफ इन 1864। राजमोहन वाइफ, हाँ, राजमोहन कोई कैरेक्टर होगा और उसकी वाइफ के बारे में ही लिखा है। हाँ, गांधी जी तो करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी थे, कहाँ से राजमोहन हो गए। हाँ, और ये जो नॉवेल है, हमने इसकी कहानी सुनी है, अच्छी है, मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल आएगी, हमने भी तो वही सुना है। फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल, फर्स्ट मत करना, वो तो पामेला है, नहीं, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए जब भी कोई भी चीज बात को ना, किसी भी चीज की फर्स्ट की ना, इंडियन इंग्लिश, आई थिंक फर्स्ट नो, नहीं, अपने तो इतना याद रखो, रॉबिन्सन क्रूसो का, मतलब रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो,
वो है फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल, फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। नॉवेल है पहली, है ना वर्क मत समझना कि इंग्लिश का कोई वर्क हो, नॉवेल है वो पहली, रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो। अपने में थी ना, सिलेबस में थी। तो टेबल टेबल नहीं लिखी थी हमने, टॉफी दे दी थी। और ठीक, देन नेशनल मूवमेंट की वजह से भी वर्क्स बने हैं। 100% एक बात समझ लेना, कोई भी साहित्य हो, कोई भी लिटरेचर हो, आसपास की गतिविधियों से हमेशा प्रभावित होता है और वही अक्सर लिखा जाता है। बिल्कुल पक्की बात समझना। तो इंडिया में जो जो हुआ, ब्रिटिश सराय, इंग्लिश की वजह से बहुत सारे नाटक बने। अगली बात, और मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि हमको फ्रीडम भी तो देनी थी, उस फ्रीडम के लिए जो जो भी कदम उठाए गए वो सब इंग्लिश में लिखा गया। जो जो जिसने सोचा वो सब लिखा गया। कुछ ने उसके सपोर्ट में लिखा, कुछ ने अगेंस्ट लिखा। तो लिटरेचर बिकम अ टूल फॉर अ नेशनल आइडेंटिटी एंड एंटी कोलोनियल एक्सप्रेशन। साहित्य ही होता है। और उस समय तो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या ही था, सिर्फ एक ही था लोगों के पास, मनोरंजन का साधन भी वही, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का साधन भी वही, सब कुछ वही था। लिटरेचर is a key point of that time. Then, who was the famous writer? Which is Mulk Raj Anand, R. K. Narayan, and the Raja Rao. These are lead the foundation. सबने ही मेन काम किया। मुल्क राज आनंद का पता है ना, अनटचेबल। आर के नारायण का बहुत सारे हैं, इंग्लिश टीचर, है ना, बैचलर्स। और राजा राव का तो पता ही है, कौन सा, राजा राव का एक बार हम तुम्हें सजेस्ट, नहीं बात मुक्का एक तो लगना ही है। हाँ 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 हाँ। तो जल्दी बताओ राजा राव का क्या था, अपने अपने ओपिनियन दे दो, तुम अपनो दे दो, तुम अपनो दे दो, तुम अपना क्या देना चाह रहे हो, जल्दी। हलवा देखो एक और, अब सुनो, हम तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, और वो तरीका करोगी ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। जैसे हमें कोई भी वर्क याद करना रहा ना, तो हम वर्क का सिर्फ नाम याद नहीं रखते, पता है उसके आगे पूरी लाइन याद रखते हैं। कांथापुरा बाय राजा राव। हम कांथापुरा के लिए याद नहीं रखते, पूरा कांथापुरा बाय, कभी भी याद करो कोई भी वर्क तो भूलोगे नहीं। जैसे, हाँ, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो, है ना, पामेला बाय एंडरसन, हाँ हाँ, फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबरी। हमने सारे वर्क को ऐसे किया है। अब सोचो, ये ट्रिक होती है, सबका अपना अपना ट्रिक होता है, हमारा तो ये ट्रिक है, और ये ट्रिक काम भी करता है, यानी खतरनाक ट्रिक। तो ऐसे में, हाँ हाँ, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डस हक्सले। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर देन एक्सप्लोर पार्टीशन। साहित्य ही उसने बताया है कि पार्टीशन कैसे हुआ। आइडेंटिटी क्राइसिस, लोग कैसे अपने को पहचान बनाने के लिए संघर्ष किए। नेशन बिल्डिंग, देश का निर्माण। एंड दीज वर द की थीम्स ऑफ द टाइम। नेक्स्ट, द पायोनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन। 3 महान हस्तियां, मुल्क राज आनंद, है ना, और आर के नारायण। और एक और तीसरा कौन थे, लगा लगे हाथ तो नहीं भूल गए, है ना, तो यहाँ दे दिया, है ना। चलो, हाँ,
त्रिदेव है जी, सही है त्रिदेव, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और हो जाए, ओके वाला। हु इज द चार्ल्स डिकेंस ऑफ कौन? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, तनक देर में कंप्यूटर चला थे को। चलो देखो, मुल्कराज आनंद, आनंद फोकसेस ऑन मार्जिनलाइज्ड लाइव्स, ठीक है ना, मार्जिनलाइज, सोशल सॉरी सोशलिस्ट लीनिंग, हिज नॉवेल अनटचेबल डील्ड विद द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, सामने ही लिखा था अनटचेबल और क्या। चलो आर के नारायण देख ले, आर के नारायण डिपिक्ट मिडिल क्लास लाइफ इन साउथ इंडिया, ये वहीं से थे, साउथ इंडिया। हिज वर्क ऑफर अ टच ऑफ ह्यूमर एंड रियलिज्म, और सबसे फेमस वर्क इनका है मालगुडी डेज, इन हिज बेस्ट नोन नॉवेल। अब तुम्हें एक बात बता दें, और तुम लोग ये बात नोट करके भी रख लेना, हाँ, तो तुम कॉपी में नोट करके रख लेना कि अब से तुम्हें जब भी खाना आना खाने बैठो या कुछ भी करने बैठो, तो अपने घर वालों को भी और खुद को भी बढ़िया मालगुड़ी डेज चाहे टीवी में लगा दो, चाहे कछु हो, हमने अपने घर भर को दिखाया। मालगुड़ी डेज बहुत शानदार कहानियां हैं, हाँ, और कहानियां हैं, हाँ, हाँ, ग्रुप ऑफ स्टोरीज, तो वो मतलब स्वामी एंड फ्रेंड, समझ गए कौन, स्वामी एंड फ्रेंड, हाँ। तो अच्छा, उसमें तुम्हें एक और खास पर्सन मिलेगा, खुद तुम्हें एक राइटर उसमें काम करते देखेंगे जो कि अपने एमए के सिलेबस में है, गिरीश कर्नाड, उनने काम किया है एज अ एक्टर, सोचो, जो आज यूनिवर्सिटीज के लिटरेचर में एक राइटर के रूप में फेमस है, उन्होंने उस नाटक में काम किया है, आर के नारायण के उस वर्क में, मालगुडी कन्नड़ हया वदन, समझ गए। तो तुमको उसमें क्रिश कन्नड़ मिलेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड में स्वामी के फादर, हाँ। तो ऐसी कहानियां हैं कि पूरे घर भर को दिखाने की, ये सबका अपने घर वालों का खूब मन लगेगा, क्योंकि ग्रामीण कहानियां हैं, वो अपने कॉन्टेक्ट से देखे, अपन अपने कॉन्टेक्ट से देखे, अपना लिटरेचर के भरपाई हो रही, उन्हें तो अपन टीवी में लगा दिए, करो एंजॉय, है नहीं आनंद, एक पंथ दुई काज, तो उनको जरूर देखना, उनको तो हमने पूरी कहानियां देख ली, पूरा यूट्यूब खंगाल दिया, अरे एपिसोड्स हैं, दूरदर्शन पे आता था पहले ये मालगुडी डेज, हाँ, सीरियल जैसे, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, है ना। तो देखना, मतलब ह्यूमर भी है और रियलिज्म भी है, वास्तविकता है, हाँ, बहुत सारे वर्क, मतलब जो है मालगुडी डेज पूरा है, और उसमें जो जो कहानियां हैं वो सब ऐड है, अपन पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन पूरा सेंस ले लिए। नेक्स्ट देखें राजा राव, राजा राव वाज नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल स्टाइल, राजा राव का स्टाइल था एक्सपेरिमेंटल, उस तरीके से कर, एंड द फिलोसफिकल डेप्थ, कांथापुरा इज नरेटेड इन द स्टाइल ऑफ विलेज पुराना, है ना। तो ये मतलब ये पुराना उसमें गांव का नाम है क्या, हाँ, तो पुराने विलेज की बात की गई, मतलब है ना, पुराने समय की, तो ये कहानी है ना, 1938 का वर्क है, जरूरी नहीं है कि डेट याद रहे, लेकिन याद रखना who was the writer। आगे आगे बढ़े, थीमेटिक एवोल्यूशन इन इंडियन फिक्शन, अब देखो मजा आएगा, वर्क लिखे जा रहे थे, देखो अपन कहानी को हमेशा शुरू से पकड़ते हैं, एक बात तुम्हें बता दें, फोटो खींचने का मतलब नहीं है, एआई की वजह से ही हो जाता है।
मत देखना, ये तो सिर्फ उनने बजाने के लिए दी है। लेकिन हो सकते हैं कुछ सही नाम हो, कुछ गलत हो, लेकिन इमेज अच्छी है। ठीक है, चलो, खास बात क्या बताना चाह रहे थे कि जैसे जैसे राइटिंग बढ़ी आगे, थीम्स मिलती गई, मतलब थीम्स कोई फिक्स नहीं होती, थीम बनती जाती है ना, वक्त के साथ कौन सी थीम उभर के आ जाए पता नहीं। तो इसका इवोल्यूशन, सोशल रियलिज्म टू साइकोलॉजी, सामाजिक वास्तविकता से साइकोलॉजिकल नॉवेल पे आ गए। सही है, लोग सोचने लगे, पहले सिर्फ यही चलता था, घर में क्या हो रहा, दोस्त कैसे रह रहे, खाना क्या बन रहा। अब सोचते हैं, अब तो नॉवेल्स में भी लोग सोचने वाले भरे रहते हैं, मतलब अपन पढ़ते हैं कि वो देयर वाज अ shift from social issue to individual psychology. Existential questions were also deeply explored. समझ गए पूरी बात कि कैसे लोग साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल हो गए, साइकोलॉजिकली सोचने लगे, और क्वेश्चन ये उठा, मतलब चीजों को हम डीपली एक्सप्लोर करने लगे, क्योंकि आजकल के वर्क तो कई कई बार ऐसे भी हो जाते हैं, राइटर सोचते ही रहता है पूरे, जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं कि होगा, क्या नाम नहीं, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं एक वर्क है, 6 कैरेक्टर सर्च इन एन ऑथर। ये कुछ एक वर्क, हमने पूरा सबको सही बोला, इन और ऑन का कुछ कंफ्यूजन। 6 कैरेक्टर सर्च एन इन ऑथर, ये सर्च इन एन ऑथर, देख लेना, ये देख लेना कि इसका याद नहीं आ रहा हमें, ये नहीं नहीं नहीं, तो देख लेना, ये लगभग ऐसा है। ठीक, लेकिन बहुत शानदार वर्क है, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, मतलब ये, हाँ, ये 4, मतलब जो 6 कैरेक्टर रहते हैं, एक कहानी है, उस कहानी में ये जो जो कैरेक्टर है ना, वो लोग अपने ऑथर को सर्च करते हैं कि भाई तू है कहाँ, हमारा ऑथर कहाँ है जिसने हमें बनाया। हाँ, समझ गए आप, उसी में कितने उलझे हो। ये इमेजिनेशन राइटर्स, सोच के देखो लेवल पे सोच। ठीक है, फिर देख लें डायस्पोरा एंड, डायस्पोरा मतलब होता है अ, जब हम मतलब क्या बोलते हैं यार, दूसरे देशों की भाषा को हम अपन लोग एडॉप्ट करते हैं ना, तो हम लोग डायस्पोराज राइटर्स कहलाते हैं, प्रवासी आइडेंटिटी। ठीक है, तो डायस्पोराज एक्सपीरियंस, अच्छा एक और बात बता दें इसको बताने से पहले, पूरा डायस्पोरा लिटरेचर है, अलग से टर्म है ये, पूरा इतना भयंकर है डायस्पोरा लिटरेचर। हाँ, वो है लिटरेचर, मतलब लिटरेचर बोल रहे हैं यार, कीवर्ड है ये। हाँ, डायस्पोरा लिटरेचर, एक क्वेश्चन इससे आता है यूजीसी नेट में हमेशा, मतलब यही फर्क पड़ता है नॉर्मल पढ़ाई में और अपने स्पेशल इस तरीके के पढ़ाई में, क्योंकि हम कुछ खास चीजें नोट कर पाते हैं, और ये चीजें सिर्फ वही बता पाएगा जो जो खुद इस चीज की तैयारी कर रहा हो। बहुत सारे टीचर जो नेट क्वालिफाई भी नहीं होते हैं ना, वो आपको कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। हजारों प्रवासी भारतीय राइटर हैं, जिसमें सबसे फेमस हम एक नाम तुम्हें बता दे रहे हैं, वो है पीएस नायपॉल। पीएस नायपॉल, और इनका एक फेमस वर्क है विनायक सुब्रमण्यम है,
क्या है? नायपॉल। विनायक तो पक्का है ना? इनका एक फेमस वर्क है, वो भी लिख लो। लिख तो लो पहले। सुब्रमण्यम थोड़ा ऐसे ही लिखना, कंफ्यूजन है। नायपॉल। NAI POUL होना चाहिए। ये ट्रिनिडाड एक जगह है, ट्रिनिडाड। वहाँ की ऑथरशिप लिए है, ब्रिटिश और ऑथर्स भी हो कहला सकते हैं। ट्रिनिडाड कंट्री देश है, पता नहीं कहाँ है, शायद वहाँ। देख लो इनका वो कहाँ है। ये वहाँ की कभी वो लिए थे, क्या लिए थे? नागरिकता। PS नायपॉल। हाँ, अब देख लें। द डायस्पोरा एक्सपीरियंस इम्पैक्ट थीम ऑफ आइडेंटिटी, झुम्पा लाहिड़ी लो, DS नायपॉल एंड सलमान रश्दी रोट अबाउट बिलोंगिंग। ये त्रिदेव यहाँ से हो गए, ठीक है। तो बताएंगे जब डायस्पोरा की वो बनेगी ना स्लाइड, तो फिर अलग से ये सब मिलेंगे पर्सनली। लाहिड़ी, लाहिड़ी पॉल एंड सलमान रश्दी। इतना बताने होता है कई कई बार कि लगता है कि समय कम है और स्लाइड ही रह जाए। आगे बढ़े, बाकी स्लाइड करेंगे अपलोड, फिर अच्छे आराम से लिखना था। चलो देखें, अब देखें जेंडर एंड फेमिनिज्म। मतलब ये थीम्स देखो उठ रही हैं, इससे ये उठी, ये भी उठी, ये तो इंडियन इंग्लिश फिक्शन एक्सप्लोर वुमेन एंड फेमिनिस्ट थीम। कमला मार्कंडे, अनीता देसाई एंड नयनतारा सहगल टुक अप द मेंटल। इनने फेमिनिज्म पे बहुत कुछ लिखा। ये भी UGC नेट की फेमस राइटर्स हैं, लिख लेना बाद में, अभी नहीं लिखो। कमला मार्कंडे और नयनतारा सहगल, हमें भी पढ़ना है इनको, अभी अभी हमने नहीं पढ़ा इनको प्रॉपर, ठीक है। तो ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं अपन, अब बाकी की स्लाइड अपन करेंगे।